बच्चों हम लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के एग्जांपल और एक्सरसाइज में भी देखेंगे क्या हम क्वेश्चन कुछ कर पाएंगे उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, बेटा ये सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या कंडीशन इसने दे रखी है। इन्होंने कहा एक सिलेंडर है, सिलेंडर हमारे पास वो भी था जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है पहले वाली वीडियो में, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा क्या दे रखा है, एक्स टर्म और दे रखी है। मतलब जैसे जैसे एक्स हमारा चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास कंडीशन है। तो हम बेसिक वाला तरीका ही करते हैं। गिवन डेटा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया उसने दिया हुआ है और ये पूरा एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को निकाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻² इंटू 10⁻²। देखो इस सेंटीमीटर को कैसे चेंज करेंगे, ऐसे 10⁻², इस वाले को ऐसे ही मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये चेक करोगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो एक तो चीज हमारे पास ये आ गया, एरिया हमको पता है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते थे हम मानेंगे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, मतलब ठीक है। मैं एक अलग सा डायग्राम बनाता हूँ इसका, जो आपको डेटा उसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां तक लिख लो ये। अब डेटा क्या दिया गया है हमको, वो इस ग्राफ पे देखते हैं हम। भाई ये रहा हमारे पास एक सिलेंडर, कितने सरफेस ले सकते हैं, एक तो यहां पे लेते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल कहां पर आएगा, इधर, याद होगा आपको, और इसका नॉर्मल कहां पर आएगा, इधर। ठीक है बेटा, इसका नॉर्मल यदि यहां लेते हो, नॉर्मल रहेगा इधर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने क्या रखी है, 50x आई कैप, ठीक है। 50x आई कैप का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो यहां देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना आ गया बेटा, 0, यहाँ पे थीटा हमारा कितना है 90, और यहाँ पे हमारा थीटा कितना है 180 डिग्री। ये सरफेस 1 मान लेते हैं, सरफेस 2 मान लेते हैं, सरफेस 3 मान लेते हैं। तो यदि कोई कहे कि टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, बेटा जिन बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो सबसे पहले सिर्फ क्या करा करो, नॉर्मल डिसाइड करा करो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले सिर्फ इतना ही। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे भी ले सकते थे, ले लो यार, यहाँ पे भी नॉर्मल इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, इधर। तो यहाँ पे भी एंगल हमारा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और 90 cos 90 क्या होता है, 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्रू द सरफेस, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, सिलेंडर बोल सकते हो। इस तरीके से चीजें आप बोली जा सकती है। क्या यूज करोगे, नेट फ्लक्स आपको निकालना है थ्रू द सरफेस। तो हमारे पास 3 सरफेस हमने लिए हैं, सरफेस 1 EDS, सरफेस 1 बेटा कौन सा, ये वाला EDS कॉस कितना 180। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहां पर एक मेन बात क्या है कि हर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, अलग अलग। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा। कैसे, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस 1, मतलब लेफ्ट सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो कितना आएगा 50x आई कैप है ना भाई। x मतलब वो सरफेस कितना दूर है, मतलब ये वाला सरफेस यहां से कितना दूर है, यहां से 1 मीटर दूर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो 50 इंटू 1 50 आई कैप आ गया, ठीक है। ये 1 टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। यदि हम राइट सरफेस लेते हैं तो क्या यूज करेंगे बताइए, यदि आप राइट सरफेस लेते हो, राइट सरफेस, तो कितना लिखोगे 50x आई कैप, और कितना आएगा बताइए 50 इंटू 2, क्योंकि राइट सरफेस का यहां से डिस्टेंस कितना है बेटा 2 मीटर। तो 50 इंटू 2 हमारा 100 आई कैप आ गया ER, कितना आ गया 100
आई कैप। तो आपको यहाँ पे ई लेफ्ट लिखिए और प्लस ई ये सरफेस 2 के लिए ई डी एस कॉस, बेटा यहाँ तो 90 है, और प्लस ई डी एस कॉस 0 कौन सरफेस के लिए, सरफेस 3 के लिए, और यहाँ पे ई आर लिख लो, ई आर मतलब राइट सरफेस, और यहाँ पे आप लिख लो ई एल। ठीक है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब क्या होगा बेटा बताइए, आ गया ई एल, ई लेफ्ट कितना था 50, तो 50। बेटा अब आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था और डायरेक्शन के लिए हमने कॉस वेक्टर ले लिया था साथ में। तो 50 इंटू डी एस, डी एस सरफेस 1, बेटा ये तो 0 हो गया हमारा, ये कितना, अच्छा कॉस 180 -1 होता है तो आगे -1 भी लगा देना। ई आर कॉन्स्टेंट है कितना 100, तो इसे बाहर निकालो 100, और डी एस सरफेस 3 आता है बेटा, और cos 0 1 होता है। ई एल की वैल्यू 50, डी एस एज इट इज, cos 180 की वैल्यू -1, इसलिए वाली चीज यहाँ पर आई है। चलिए डी एस मतलब बेटा आपने छोटा सा एरिया माना, ये माना है ना छोटा सा एरिया है डी एस, लेकिन आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, पूरे का आ जाएगा, और पूरे का एरिया कितना था हमारा, सरफेस हमारा था 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो इसे चेंज कर दो कितना आ जाएगा -50 इंटीग्रेट करके 25 इंटू 10⁻⁻⁴ -100 इंटू 10⁻⁻ कितना -4, अच्छा 25 भी तो है ना हमारे पास, 25 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे तो प्लस था, ये प्लस रहेगा। ठीक है, कॉमन कुछ आ रहा है भाई हमारे पास, हाँ 25 इंटू 10⁻⁻⁴ कॉमन है, यहाँ -50 है और यहाँ पर 100 है। बेटा ये छोटी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है, ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास बताइए, 100 - 50 आ जाना चाहिए आपके पास, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 नेट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 50 आ गया बेटा, 50 इंटू 25 1250 10⁻⁻⁴, डेसिमल उधर शिफ्ट कर दोगे तो कितना आएगा 0.125। फ्लक्स की बेटा डेफिनेशन क्या, वो यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर कूलाम होता है ना, न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पता होगा ना, E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, तो इसकी न्यूटन और इसकी कूलाम, और साथ में एरिया मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा एक क्वेश्चन और आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, ये तो 2013 का क्वेश्चन है, लिख लेना साथ में। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उन्होंने क्या कर रखा था, मैं आपको चीज बताता हूँ जो दोनों क्वेश्चन आप कर पाओगे। यदि वो इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपको E जो इन्होंने 50x दे रखा था, उन्होंने दे रखा था 20x + 50 आई कैप, ये था। तो अब सर इसमें क्या फर्क हो जाता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस टाइप से टर्म दे देंगे, कुछ भी हो सकती है, ax + b करके 50x + 70 90x + 40 कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं करना, सेम डायग्राम रहने वाला है। इसके लिए क्या करते, E लेफ्ट निकालते, लेफ्ट वाले के लिए x की वैल्यू क्या रहेगी, इसके लिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या पुट करोगे 20 × 1 + 50, तो हमारा 70 आया था न्यूटन पर कूलम। और यदि आप राइट वाला निकाल रहे होते तो उसके लिए क्या रहता, उसके लिए x की वैल्यू क्या रहती 2 हो जाती, तो 20 × 2 + 50 90 आई कैप आ जाता आपके पास, इसका भी ये और ये 90 आई कैप, 20 × 2 40 + 50 90 आई कैप आ जाएगा, और यूनिट क्या रहेगी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर जो हमने ई एल पुट किया था वहां पर आप ये पुट कर देना, और जहाँ पे हमने ई आर पुट किया था वो ये पुट कर देना, कुछ फर्क नहीं रहना, आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा सा लगता है ना, एक यार ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये बोलता कि ये वाला फील्ड 2 मीटर दूर है और ये भी 2 मीटर होता, तो 2 + 2 ये तो 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आती है और यहाँ पर कितनी आ जाती 4। इन मेरे लास्ट के 2-3 मिनट को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, कुछ भी चीज हो सकती है आपके पास।
ठीक है ना। इसको समझना है, यूज कैसे करना है वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, रटना नहीं है भाई आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस्ड पर एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, वो भी सिलेंडर वाला ही है। पर अभी तक हम सिलेंडर वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं दो। पहले आपने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बिल्कुल कांस्टेंट। तो हमें समझ में आया यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और कोई सिलेंड्रिकल शेप, क्यूबॉइडल शेप, यदि हमारे पास कोई भी 3D ज्योमेट्री शेप हमारे पास रखी हुई है तो नेट फ्लक्स हमारा जीरो आता है। खासकर हम बात करेंगे सिलेंडर और क्यूबॉइड की खासकर, ठीक है ना। अब हमारे पास हमने दूसरा जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वेरी करा दी थी और हमारा वहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर द पॉजिटिव एक्स। अभी कह रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अलग नेचर की है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में अलग नेचर की है। इन्होंने कह रखा है कि ई एक्स जो दे रखा है दैट इज 200 आई कैप, और ये है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा इन्होंने e दे रखा है विच इज इक्वल्स टू -200 आई कैप और इसमें x इज लेस देन 0 है। अब बात ये आती है भाई सिलेंडर हमें ये दिया हुआ है, इसमें 0 कहां से डिसाइड कर ले हम कहां पर 0 है। तो इन्होंने क्या रखा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो सिलेंडर का जो सेंटर आप मान रहे हो ना बेटा, ये वाली चीज, ये रहा सेंटर, तो इस सेंटर को भाई इन्होंने क्या मान रखा है, ओरिजिन माना हुआ है। तो मतलब इस ओरिजिन से राइट साइड में आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये वाली है, ठीक है, और इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये वाली है। बात समझ में आई नहीं आई? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, ये जो बात मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज लैंग्वेज पढ़ के समझो। इन्होंने पहली चीज तो इसका सिलेंडर का जो सेंटर पॉइंट था उसे इन्होंने ओरिजिन मान लिया है, और इनका कहना ये है कि उस ओरिजिन के राइट साइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ है, मतलब +200 आई कैप है, और लेफ्ट साइड है -200 आई कैप दे रखी है। लेंथ इन्होंने बेटा दे रखी थी 20 सेंटीमीटर सिलेंडर की, मतलब जो इधर वाला हिस्सा है ये आपका 10 सेंटीमीटर बच चुका है, और उधर वाला वो है वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। चलिए ये वाली बात कही। रेडियस हमारे 5 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस हमें कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, हमें चाहिए होता है एरिया। तो एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। बेटा पर रेडियस में सेंटीमीटर में दे रखी है तो 5 × 10⁻² लेके हम उसे स्क्वायर कर सकते हैं। तो पाई 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर किया जा सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, पाई साथ में रहेगा और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए कौन कौन सा एरिया आप लेने वाले हैं। एक सिलेंडर जनरली 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, लोअर बेस, अपर बेस और उसकी साइड्स। यदि मैं इस वाले एरिया को लूं, छोटा सा ds वेक्टर मान लेता हूं, इसको सरफेस 1 मानता हूं। बेटा ये सरफेस 2 है, चाहे ये वाला ले लो चाहे उधर वाला ले लो, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 ही बनने वाला है, तो आप कुछ भी लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारा सरफेस 3 रहेगा, तो ये सरफेस हमारा 2 है और ये सरफेस हमारा 1 है, ये हमारा 3 है। अब यदि मैं आपसे बोलूं भाई नेट फ्लक्स निकालना है आपको, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या कहोगे, सर φ1, φ2 और φ3। मैंने कहा बेटा फ्लक्स निकालते वक्त क्या आपको एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है? आप बोलोगे नहीं सर, स्केलर क्वांटिटी हमारा है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम उसे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं भाई इसको हम, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 1 EDS। बेटा इसका एंगल बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इस सरफेस का नॉर्मल बेटा इस साइड ही रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, और हमने ये बताया गया है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा हमारी लेफ्ट साइड में ही है, तो मतलब कि थीटा हमारा बन रहा है यहाँ पर 0। यदि आप राइट सरफेस की बात करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और नॉर्मल भी हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो इसका एंगल भी हमारा 0 बनना है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड में है और नॉर्मल हमारा ऊपर है, तो यहाँ थीटा हमारा 90 बन रहा है। यदि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बन रहा है। चाहे आप किसी भी देख लो, इधर देख लो चाहे उधर देख लो, तो आप ऐड करोगे तो सरफेस 1 लोगे बेटा, सरफेस 1 में एंगल कितना है बेटा, cos 0 बनना है,
सरफेस 2 जो आप ले रहे हो वहां पर ई डी एस कॉस 90 बनना है, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो ई डी एस कॉस 0 बनना है, और यहाँ पे सरफेस 3 की बात कर रहे हैं, तो cos 90 वाला 0 हो गया। लेकिन एक चीज समझने वाली बहुत बात है कि कुछ बच्चे इसकी कैलकुलेशन करते वक्त बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। यदि मैं सरफेस 1 की बात करूं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डालोगे वो कितने डालोगे बेटा, -200 या 200, ये सोचने वाली बात है। यदि आप देखो -200 का मतलब क्या है, 200 ब्रैकेट में माइनस आई कैप, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 200 ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। दैट मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ले चुके हैं। देखो जब कभी भी आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे किसी की भी, ई की, डीएस की, कॉस की, ये सारी वैल्यूज आप एंगल के अंदर बिल्कुल अपने आप ले चुके हो, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, 0। उसका मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द लेफ्ट, नॉर्मल इज आल्सो टुवर्ड द लेफ्ट, तो थीटा इज 0। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो भाई आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना, विच इज 200, कांस्टेंट ही बाहर निकाल लीजिए, तो ds हमारा आ गया है, और प्लस यहाँ पे भी e हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ds बच जाएगा। तो भाई नेगेटिव साइन तो कहीं है नहीं यहाँ पर, इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जो फाई नेट हमारे पास आने वाला है वो आ जाएगा e इंटू एस प्लस e इंटू एस, तो 2es आ गया भाई हमारे पास। 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 200, व्हाट इज s हमने निकाला था 25 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 था, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 विच इज 100, तो 100 100 और ये वाला है इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -4। बेटा इसे चेक करोगे तो 10 टू द पावर 4 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -4 आ चुका है, विच इज इक्वल्स टू पाई। तो ये हमारा आ गया है 3.14। फ्लक्स की यूनिट बताइए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बेटा जो हमने फ्लक्स निकाला है ना वो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। बात समझ में आ रही है। पर जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो हमें देखना है। पहला पार्ट इसने पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, मतलब जो ये सरफेस देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, उस हर सरफेस से निकालना है आपको। यदि एक सरफेस से निकालना हो तो क्या करते, ई डी एस कॉस 0, टोटल हमारा फ्लक्स कितना आ गया है 3.14, इसका हाफ कर दोगे तो एक सरफेस से आ जाएगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इन्होंने, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। भाई साइड हमारी ये वाली है, साइड से फ्लक्स हमारा 0 जाने वाला है, क्योंकि हमारा एंगल कितना बनना है 90, चाहे ऊपर बनाइए चाहे आप नीचे बनाइए। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स कितना जाने वाला है। टोटल फ्लक्स हमने निकाल चुके हैं 3.14। यदि आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर साइड से निकालना तो आप इस साइड से निकाल लो। इस साइड से निकालने के लिए क्या करोगे, सरफेस 1 ले लो या सरफेस 3 ले लो। सरफेस 1 लोगे तो कितना आएगा, ई डी एस कॉस 0, ds को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 की बात की जाए तो हमारा आ जाएगा e इंटू एस। तो e आपको पता है 200 है, s आपको पता है 25 पाई इंटू 10⁻⁻4 है। सॉल्व करके देख लोगे तो आपके पास 1.57 आ जाएगा, या फिर आप इससे भी डिवाइड कर सकते हो 2 से, क्योंकि दोनों का सेम ही आने वाला है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या रहती है, बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड साइन के साथ पुट करते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जो नेट निकाला है ना 3.14, वो 0 रहता है मैक्सिमम बच्चों का। तो डायरेक्शन के साथ आपको एक बार देखना है साइन कन्वेंशन कहाँ लेना है और डायरेक्शन कहाँ लेनी है। साइन कन्वेंशन जनरली हमको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वो डायरेक्शन हम थीटा के साथ ले लेते हैं ऑलरेडी। तो आपको बार बार नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक और एग्जाम्पल के एनसीईआरटी के, जिसमें वो बात कर रहा है एक क्यूब के बारे में। जिन्होंने एक क्यूब रखा हुआ है और उस क्यूब के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जा रही है। ठीक है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर ऐसी है कि बच्चे कैलकुलेशन देख के डर जाते हैं, पर क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है। जो हमारा सिलेंडर था उसको रिप्लेस कर दिया है हमारे क्यूब ने। अब क्यूब की हम बात करें तो टोटल भाई हमारे पास 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, अब चीज ये है, यदि मैं इस सरफेस की बात करूं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा इस डायरेक्शन में। टॉप सरफेस की बात करूं तो नॉर्मल कहां रहेगा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगा इधर। एंगल हमारा बन रहा होगा 90।
तो टॉप सरफेस में और बॉटम में हमारे पास नॉर्मल रहेगा नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर, यहां पर भी एंगल हमारा बन रहा होगा 90। इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पर हमारा नॉर्मल है बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, यहाँ पर भी एंगल हमारा बन रहा है 90। तो दोनों टॉप और बॉटम फ्रंट और बैक वाले एरिया से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा। तो जो फ्लक्स जाने वाला है वो हमारा कौन सा एरिया है, साइड वाला। यहां पर हम देखेंगे एक सरफेस तो हम लेंगे छोटा सा यहां पर, ठीक है, तो नॉर्मल रहेगा इसका इधर, और बेटा एक सरफेस लेंगे हम छोटा सा यहां पर जिसका नॉर्मल रहने वाला है इधर। तो दो इधर हो गए। यदि मैं टॉप और बॉटम को लेता हूं तो इसका नॉर्मल इधर रहने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरफ ही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी हमारी इस तरफ ही है। तो यहाँ पर एंगल हमारा 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर हमारा एंगल 0 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इस सरफेस को मैं 1 ले सकता हूँ, इसे 2 ले सकता हूँ, इसे 3 ले सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये एरिया है। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। बेटा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो ये सरफेस रखा हुआ है वो इस एक्सिस से थोड़ा सा दूर है। ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस है, यहां पर हम बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो गई है, ठीक है बेटा। ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है। तो ये हमारा जो पहला फेस है लेफ्ट फेस इस क्यूब का, वो a डिस्टेंस की दूरी पर है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी हमारा a डिस्टेंस है, ठीक है। फिर वही वाली चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू लेफ्ट सरफेस, ये वाली चीज रहेगी। इसके लिए हमने क्या बोलता है, EL लिख लेते हैं हम। EL कितना रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है अल्फा x की पावर 1/2, तो अल्फा x की पावर 1/2, x उसकी पोजीशन है, तो यहाँ पर पोजीशन कितना है बेटा, a डिस्टेंस की दूरी पे। अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है विच इज 800 न्यूटन पर कूलम, तो 800 लिख लेते हैं और x की जगह कितना आ जाएगा, a डिस्टेंस, तो √a लिख लेते हैं। तो 800 √a आ गया। 800 कितनी अल्फा की वैल्यू और ये हमारा √a आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू EL। ये हमारा लेफ्ट सरफेस के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू राइट सरफेस ले लेते हैं। राइट सरफेस वो कितना रहेगा, ER इज इक्वल्स टू 800। बेटा राइट सरफेस का डिस्टेंस कितना है, ये a और ये a, तो कितना आ जाएगा, √2a आ गया, विच इज इक्वल्स टू ER। बात समझ में आ गई। तो यदि मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो फ्लक्स नेट में निकालूंगा फॉर सरफेस 1, ये 2 और ये 3। तो जब निकालेंगे हम नेट तो φ1 कितना है बेटा बताइए, यहाँ पर EDS cos, यहाँ पे 180 बनना है बेटा, E कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, प्लस यहाँ पर EDS cos 90, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट या राइट। और इस वाले में लोगे थर्ड में ये सरफेस 2, ये सरफेस 1 और लास्ट वाले में सरफेस 3, EDS cos 0 आ जाएगा हमारे पास। ये ओवरऑल वैल्यू आ गई है भाई। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस में, तो 5 नेट। E लेफ्ट बताइए बेटा कितना है, ये हमारा 800, बाहर निकाल लीजिए इसको, 800 √a माइनस का आएगा जो cos 180 है और ds आपके पास आ गया है, प्लस यहाँ पे E राइट, और E राइट कितना है 800 √2a cos 0 की वैल्यू 1, ds आपका इंटीग्रेशन में ds आ गया, ठीक है भाई। ds का मतलब क्या है, इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट करके ये तो आएगा, तो ये कितना रहेगा, आपको पता है क्यूब किस चीज से मिलकर बनता है, एरिया लेफ्ट बेस इनटू हाइट स्क्वायर से, तो उसका एरिया क्या रहेगा, a²। तो एरिया ऑफ सरफेस, एरिया क्या रहेगा ऑफ लेफ्ट सरफेस, एरिया ऑफ लेफ्ट सरफेस कितना रहेगा बेटा, a²। तो आइए से बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा बताइए फटाफट जल्दी से। तो भाई ये हमारा आ जाएगा 5 नेट माइनस 800 √a इंटू ds a² प्लस 800 √2a इंटू a²। भाई कॉमन ले लीजिए, a² कॉमन है, 800 कॉमन है, कितना बच गया बेटा यहाँ पर
ये हमारा बच गया है माइनस रूट ए प्लस अंडर रूट 2a। बेटा देखें जरा, आपको पता है रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता था, रूट ए रूट बी, तो इसे कर सकता हूँ रूट 2 रूट ए, तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर 800, इसे लिख सकते हैं हम रूट 2 रूट ए। बेटा रूट ए और कॉमन आ गया तो 800 ए स्क्वायर रूट ए कॉमन, कितना बच गया रूट 2 माइनस 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं ए, रूट ए को लिख सकते हैं ए की पावर हाफ, तो इसे लिख देंगे 800। ए का वैल्यू बताइए, ए हमने कितना माना हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए इक्वल टू 0.1 मीटर, तो इसे लिख सकते हो 0.1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0.1 रूट 2 माइनस 1 करके लिखा जा सकता है। सॉल्व कर लेंगे, रूट 0.1 को क्या लिखा जा सकता है बताइए फटाफट, यहां लिख लेते हैं इसको, तो कितना आएगा 5 नेट इज इक्वल्स टू 800, इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर रूट 0.1 रूट 2 माइनस 1, रूट 2 के लिए होती है 1.414 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रूट 0.1, 1.414 माइनस 1 0.414, ये पावर ऐसे चला जाएगा 8 रूट 0.1 इंटू 0.414, ये हमारा नेट आ गया है। आप इसे अंडर रूट में सॉल्व कर लोगे 1/10 करके, तो ये आपका आ जाएगा 8/1 अंडर रूट 10 इंटू 0.414। सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आपसे पूछा गया था कि मुझे बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बेसिक तरीका है भाई, नॉर्मल जिस भी सरफेस से निकालना है नॉर्मल निकालिए, एंगल देखिए, जितने सरफेस आपको लेने हैं वो लीजिए, ये तो बाकी कैलकुलेशन था, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। रूट 10 आपको सॉल्व करना आता होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने क्लास 8 में किया था, वहां से निकाल सकते हैं। 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आ रहा है इनका विच इज इक्वल्स टू 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई मिल जाते हैं। चार्ज निकालने वाला और पार्ट है इन सभी के अंदर, वो हमने गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। फाई नेट इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज एनक्लोज्ड फाई नेट को यदि आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज एनक्लोज्ड आपके पास आ जाएगा, वो हम पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम के अंदर। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। इसका सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो बताइए गॉस थ्योरम है क्या और उसे प्रूव कीजिए। स्टेट करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए समझना है इसे, क्या कह रहा है ये, इट स्टेट दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। भाई पहले हम हाईलाइट करेंगे इस चीज को कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो गॉस थ्योरम को यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने मनमानी स्टेटमेंट मत लिखना, सारी चीजें उसके अंदर कवर होनी चाहिए। क्या बोला, इट स्टेट दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, पहली चीज सरफेस क्लोज होना चाहिए, इज 1/epsilon0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। तो उस सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज इनक्लोज्ड है वो आपको निकालना है। इसके लिए मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं, पहले मैथमेटिकली हम देख लें इसे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, टोटल फ्लक्स मतलब नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इसका इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सरफेस के अंदर, जैसे हमारे पास नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उन्होंने कहा था भाई एक स्फेरिकल सरफेस था और उसके अंदर उन्होंने डायपोल रख दिया। डायपोल का मतलब क्या होता है भाई, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर उन्होंने क्या रख दिया था, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज रखा था। तो उससे कहा था कि नेट फ्लक्स बताइए कितना होगा। तो भाई नेट फ्लक्स बताना जरा, इसके अंदर से नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा चार्ज इनक्लोज बताइए इसके अंदर। बेटा आपको पता है चार्ज क्या है हमारे पास, एडिटिव क्वांटिटी है, दो चार्ज होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो एक हमारा चार्ज बेटा माइनस क्यू है, दूसरा हमारा प्लस क्यू है, तो नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो गया भाई, 0। तो 5 नेट यदि आप लगाना चाहोगे तो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स भी हमारा कितना आ गया है, 0 आ गया है। इसी चीज को आप ऐसे देख सकते हो, जैसे हमारे पास एक सरफेस मान लेते हैं, ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पर एक +2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम है,
यहाँ +7 माइक्रोकुलाम है, एक बाहर रखा हुआ है 5 माइक्रोकुलाम का प्लस, और एक यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है +3 माइक्रोकुलाम का। तो हमसे कहा गया है कि बताइए इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो सकता है। तो करना क्या है भाई आपको, इसके लिए आप क्या करोगे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जिस सरफेस के हमें फ्लक्स निकालना है तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है। तो देखिए ये दोनों चार्जेस तो बाहर हैं, पहले चीज तो इसे हम बाहर अलग कर देंगे क्योंकि ये चार्ज हम गिनेंगे ही नहीं क्योंकि इसके अंदर नहीं है। अंदर की बात करें तो चार्ज एनक्लोज निकालना है आपको, कितना होगा, +2 माइक्रोकुलाम +7 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम, 7 और 2 9, 9 में 3 माइनस कर दे तो 6 माइक्रोकुलाम आपके पास चार्ज एनक्लोज आ गया है। यदि आपको इससे फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए भाई यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, चार्ज ये फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज कितना है बेटा, 6 माइक्रो, माइक्रो कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आपने पढ़ रखी है, आपके पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए हमारे पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, एक क्लोज्ड सरफेस होना जरूरी है। बेटा हम किस क्लोज सरफेस को एक नाम दे रखा है हमने जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, GAU, गॉसियन सरफेस। तो कभी भी आप बात करते हैं तो गॉसियन सरफेस लेना आपको जरूरी है क्योंकि चार्ज जब तक एनक्लोज नहीं होगा जब तक आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 1 मार्कर में मिल जाएगा, एक 1 मार्कर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। या फिर काफी बार ऐसा भी कर देते हैं, वो चीज क्या है, जैसे कंडीशन दे देंगे। कंडीशन क्या बेटा, ये क्वेश्चन जो मैं अगला बता रहा हूँ वो भी हमारे पास नीट के अंदर आया क्वेश्चन है, मतलब आप बोलोगे किस लेवल तक के क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाते हैं। वो कह रहा है हमारे पास भाई पहले एक स्फेयर था, उस स्फेयर के अंदर हमारे पास चार्ज रखा हुआ था +5 माइक्रोकुलाम। आपने क्या करा, उस सरफेस की रेडियस को 3 गुना कर दिया, मतलब सरफेस की रेडियस आपने बढ़ा दी, अब रेडियस हो गई है ये। अब बताइए फ्लक्स कितना पास होगा। तो मेरे भाई हम जो पढ़ रहे हैं फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा चार्ज एनक्लोज तो चेंज ही नहीं हुआ ना, पहले ही 5 माइक्रोफैरेड था और बाद में भी। आप रेडियस को 3 गुना कर दो, 5 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स कर दो, या रेडियस को रिड्यूस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विच इज चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब तक आप चार्ज एनक्लोज्ड चेंज नहीं करोगे जब तक हमारे पास नेट फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 मार्कर में काफी बार ये चीजें पूछ ली जाती है। मैथमेटिकली प्रूफ आ गया आपको, एक तो हमारे पास चार्ज एनक्लोज निकालना जरूरी है और क्लोज सरफेस होना बहुत जरूरी है। आइए प्रूव करते हैं इसको किस तरीके से हम मैथमेटिकली जो हमने प्रेजेंट किया हुआ है उसे आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चार्ज मानते हैं Q, ठीक है, इसे हम रहने देते हैं यहीं पर स्टेटमेंट को, जिससे कि आपको रहे क्या हो रहा है। भाई हम एक पहले चार्ज मानते हैं पॉजिटिव Q करके, ठीक है। इस पॉजिटिव Q के साथ में हमें एक स्फीयर लेना पड़ेगा, मतलब एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो इसे हम बोल देंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसको हम S मान लेते हैं, सरफेस को क्या नाम दे देते हैं, S, ठीक है। तो भाई इस पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास Q चार्ज है, ठीक है, ये हमारा चार्ज क्या है, Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर। इस Q चार्ज से क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकल रही होंगी इधर से ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में। तो हम छोटा सा एक सरफेस ले लेते हैं इधर, ये सरफेस मान लेते हैं, इसे हम क्या देते हैं, DS नाम दे देते हैं, ठीक है। तो रेडियस R पे DS डायरेक्शन में आपके पास निकल रहा है। इसके नॉर्मल की बात करोगे तो भाई नॉर्मल हमारा आउटवर्ड ही रहता है। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा इस चीज को, नॉर्मल हमारा बाहर की तरफ ही रहना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या रहेगा, बाहर की तरफ ही रहने वाला है। तो यहाँ पर थीटा हमारा आ रहा है 0, ठीक है, इस छोटे से DS एलिमेंट के लिए। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस S, on electric field at any point, लिख लो, at any point on the surface
एस। इस एस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाली है विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो स्फेरिकल क्वेश्चन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, देखो भाई जब कभी भी आप कोई भी थ्योरम प्रूव करते हो तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। तो आप स्टार्टिंग में क्या बोलोगे, सपोज द चार्ज Q is placed at the center of the Gaussian surface, spherical Gaussian surface of radius r। तो इस स्फीयर के सेंटर पर आपने Q चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक क्या निकालने वाले हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस S कितना आने वाला है, ये दिस इक्वेशन ऑफ 1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कौन से वाले से, ds सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो आने वाला है विच इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो भाई E ds cos 0 आ जाएगा, और 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर आर रेडियली आउटवर्ड at any point, at any or every point of surface S, so theta is equal to 0। दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। E हमारे पास कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो ये आप इसे ds लिख सकते हैं भाई। E हमारे पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। बेटा ds एक छोटा सा है, वो कह रहा है इस छोटे से को इंटीग्रेट करो। तो इस छोटे से को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा जो स्फीयर आपने माना हुआ है या जो भी साइज का स्फीयर माना हुआ है, तो इसके छोटे छोटे जैसे छोटा सा पार्ट है और इंटीग्रेट करते रहिए, ऐड करिए ऐड करिए ऐड करिए, तो टोटल सरफेस आपका आ जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया है, हमारे पास आंसर आ गया है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमने प्रूव कर दिया है कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ये वाली चीज आपको देखनी है। यहां पर कुछ चीजें नोट करने वाली, क्या है सर चीजें नोट करने वाली, पहली चीज तो सरफेस क्लोज रखेंगे आप। दूसरी चीज सर बेटा आपने यहाँ पर चार्ज एनक्लोज की बात करी है तो बाहर वाले चार्ज को हम नहीं लेंगे सर। तीसरी चीज बेटा जो आपने गॉस थ्योरम पढ़ रहे हो ना, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस आप देख रहे हो, तो चार्ज जो फाई नेट निकाल रहे हो आप, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए, मतलब वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं हम, या फिर एयर के लिए बात कर रहे हो। ठीक है, यदि हम बात करें इन एनी मीडियम, एनी मीडियम, आपको याद होगा एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने ई आर वाला, ई फॉर मीडियम अपॉन ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, या फिर हम उसे के बोल देते थे, है ना, के टाइम्स। तो क्या बोल सकते हो, ई मीडियम इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो कभी भी यदि आपके पास इन एनी मीडियम आपको ये गॉस थ्योरम यूज करनी हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप लिखोगे फाई नेट इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज, तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वहां पर हम लिखेंगे किसी भी मीडियम के लिए। तो मीडियम यदि आपके पास आता है तो उसकी वैल्यू होती है k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो 1/k चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि मीडियम आप चेंज करोगे तो 1/k टाइम्स आ जाएगा। 1/k टाइम्स का मतलब क्या है भाई, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। पहली चीज आपके पास ये वाली है, तो आपको ऑब्जर्व करना है, ये चीज देखनी है। सपोज चार्ज और इस सरफेस के बीच में मैं कुछ मीडियम इंसर्ट कर देता हूं तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना, 1/k टाइम्स। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो तो सही तरीके से क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, फिर रिप्लाई करना। बच्चों को हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की। तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास है, हमने एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया है, मतलब इस तरीके जैसे मार्कर है वैसे आप ले लीजिए, पर ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने छोटा सेक्शन लिया है उसका,
ठीक है, और नीचे भी इनफाइनाइटली और ऊपर से भी जा रहा है। लेकिन हमने एक चीज मानी हुई है इसके अंदर कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सॉरी, लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा मानी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप छोटी सी लेंथ यहाँ लेते हो तो इसमें चार्ज कितने दिख रहे हैं, 3। यदि उतनी ही लेंथ आप यहाँ लो तो भी हमें चार्ज कितने दिखने चाहिए, 3, और उतनी लेंथ हम यहाँ ले तो चार्ज हमारे कितने दिखने चाहिए, 3। तो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर लेंथ के अंदर आप चार्ज निकाल रहे हो तो पूरी लेंथ के अंदर चार्ज सेम ही रहना चाहिए एल लेंथ के अंदर। तो भाई यदि आप चाहते हो उसको गॉस थ्योरम यूज करना तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, एक गॉसियन सरफेस आपको मानना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं जो सिमेट्रिकली हमें दिख रहा है वो एक सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेंडर है, ये आपने ले लिया है, ठीक है। तो आप इसे गॉसियन सरफेस ले सकते हो, डॉटेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसको, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका गॉसियन सरफेस आ गया सिलेंडरिकल। तो पहली चीज यदि आपको कभी लिखना है इसमें, भाई लिखना पड़ेगा पेपर के लिए, तो आप लिखोगे वी विश टू determine the electric field at point R from the wire। तो वायर से R डिस्टेंस की दूरी पर बेटा हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो भाई R डिस्टेंस मान लिया हमने, ये R डिस्टेंस का आपने क्या ले लिया है, विच इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L। इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, L लेंथ हमको दे रखी है, दिस इज L लेंथ का गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस हमारे पास R है। तो सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके लिए हम मानेंगे सबसे पहले कुछ सरफेसेस, एक सरफेस हम यहां मान लेते हैं स्टॉप पर, एक सरफेस हम यहां मान लेंगे और एक सरफेस हम यहां मान लेंगे, ठीक है। बेटा यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी, यहां से इधर जाएंगी और यहां से इधर जाएंगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है। यदि मैं इस वाले सरफेस को मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं और इसको 3 मान लूं, तो इसका नॉर्मल क्या रहेगा भाई, इसका नॉर्मल रहने वाला है इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकलने वाली है सेम डायरेक्शन में, थीटा हमारे पास आने वाला है 0, ठीक है भाई। यहां की बात करोगे तो नॉर्मल हमारे जाने वाला है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बेटा यही रहने वाली है, यहां पर एंगल हमारे आने वाला है 90। तो ये आपने ले लिया है DS1, यहाँ पे DS2 और ये DS3, नॉर्मल नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। आपको नॉर्मल बताना मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, जहां पर आपने नॉर्मल बखूबी तरीके से बताया था। नॉर्मल का मतलब होता है आउटवर्ड नॉर्मल की बात करते हैं। तो टोटल फ्लक्स यदि हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस S। तो गॉसियन सरफेस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं टोटल, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आने वाला है भाई वो आएगा φ1 + φ2 + φ3। तो बेटा φ1 बताइए, ये रहा हमारे पास φ1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप लिखोगे S1, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो E वेक्टर डॉट नहीं E DS1 कॉस बताइए बेटा 0 प्लस सरफेस 2 के लिए E DS2 कॉस 90 और उसके बाद सरफेस 3 के लिए E DS3 कॉस 90। बेटा चाहे सरफेस 2 हो चाहे सरफेस 3 हो, दोनों के केस में ये हमारे पास 0 आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये सरफेस 1 के लिए DS1 का इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब इस छोटा सा एरिया जो आपके पास है DS1, मतलब इस सरफेस बेटा हमने माना यहाँ पर, यदि आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद कितना आने वाला है, E × 2πRL विच इज इक्वल टू फाई नेट। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्योंकि बेटा हमारे पास क्या होता है, ये सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH होता है,
h यहाँ पर l है और ये r है, 2 पाई r l। अब यहाँ पर मेन चीज जो देखने वाली है वो है नेट चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब भाई इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है, कितनी लेंथ के अंदर, l लेंथ के अंदर। तो पहले हम निकालते हैं चार्ज एनक्लोज। किस तरह से निकालेंगे, हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है बेटा, जैसे हमें लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बेटा मुझे बताइए, ये तो लैम्डा कांस्टेंट है, चार्ज निकालना चाहते हो, जो चार्ज निकालना चाहते हो चार्ज इनक्लोज है कितनी लेंथ के अंदर, एल लेंथ के अंदर, तो लैम्डा एल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं हम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ये हमारे पास आ जाएगा गॉस थ्योरम वाला पार्ट, फाई नेट इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा फाई नेट कितना निकाला था अभी हमने, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया है हमारे पास, तो हमारे पास E आ गया है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारा बेस फॉर्मूला है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जब हम वैल्यू पुट करेंगे भाई कैलकुलेशन बहुत खराब होने वाली है। तो हमने क्या करा, यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोल देते हैं 2k लैम्डा बाय आर। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन केस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। यदि मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्सली के लिए बनने वाला है। तो ग्राफ आपके पास बनने वाला है ये E आपके पास, ये R, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। अच्छा, आपसे ये भी कह सकता है कि भैया ग्राफ बना दीजिए किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1 बाय आर के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसे 1 बाय आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे तो ये E रहेगा, ये 1 बाय आर हो जाएगा, तो ये 0 से ऐसे पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो 1 बाय आर को हमारा पूरा क्वांटिटी मान लिया ना, फिर तो क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। जब आप इनवर्सली यूज करोगे तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले टिप्स पे याद रखने हैं। आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर आप यूज कर सकते हो 2k लैम्डा बाय आर, दोनों यूज कर सकते हो। ग्राफ यूज करना है, सिलेंडर का डायग्राम बहुत प्यारा साफ सुथरा बनाना है, जिससे कि भाई टीचर को देख के कहे कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छा किया है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में टीचर आपको जानता नहीं है, वो आपको जज कर रहा होता है आपकी आंसर शीट को देखकर। स्कूल में तो जब आप पेपर देते हो तो टीचर रोल नंबर देख लेता है, नाम देख लेता है, तो देखता है कि हाँ भाई अच्छे बच्चे की कॉपी है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे दिए जाते हैं कभी कभार, लेकिन बोर्ड में नहीं जानता भाई। तो साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, न्यूमेरिकल अच्छे से करना है। पहले हम इसकी एप्लीकेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पूरे गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे जो अभी तक सीबीएसई में आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर चुके हैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में, थिन वायर के बारे में, जो हमने गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 2k लैम्डा बाय आर बोल सकते हो आपसे। अब हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट की। तो भाई आप इस तरीके से मान सकते हो, ये बड़ी पतली सी थिन आपके पास शीट है, जिसके इस साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है चार्ज का, और उस साइड भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। ये वाला हमारा टास्क रहा, ठीक है। जब कभी भी आप थ्योरम कोई प्रूव करते हो तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखा करो कि आप मान क्या रहे हो। तो जैसे हमने क्या माना है, कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जैसे हमारे पास ये है, विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस है ये, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इसकी यूनिफॉर्म है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो किया हुआ है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया होता तो वो क्या कर रहा होता, उस केस के अंदर वो एक रिलेशन देता कि नॉन यूनिफॉर्म भी किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिलेशन देके। दूसरी चीज हमने क्या देखना है कि हम चाहते क्या है इस डेरिवेशन में, हम चाहते हैं वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, मतलब कोई पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पर, जो कि R डिस्टेंस पर है, उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो।
तो करेंगे क्या, सबसे पहले गॉस थ्योरम की हमारे पास ये एप्लीकेशन है, तो उसका सबसे पहला काम ये है कि जो गॉस थ्योरम है वो लगती है सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो यहाँ पर आपको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो दो गॉसियन सरफेस आप ले सकते हो, मतलब ये भी ले सकते हो और आप इसकी जगह आप चाहो तो एक क्यूबॉइडल भी ले सकते हो। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, ये प्लेन शीट आपके पास है और यहां पर आप एक इस तरीके से क्यूबॉइड बना लीजिए, ऐसे, ये हो गया ऐसे। तो क्यूबॉइडल भी ले सकते हो या फिर आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हो, दोनों चीज ली जा सकती हैं, ठीक है ना। तो हमने ले लिया है क्या, सिलिंड्रिकल। अब आपको याद होगा पहली चीज, हमारी जो थ्योरम हुआ करती थी वो है फाई नेट इनक्लोज इज इक्वल टू चार्ज, फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी थ्योरम है। तो पहले तो भाई फ्लक्स निकालना पड़ेगा यदि आप इस थ्योरम का यूज करना चाहते हो तो, लेकिन आपको मैंने बता रखा है फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जितने सरफेस है सब पे निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एरिया पे, छोटा सा एक डीएस एलिमेंट ले लेते हैं, सरफेस का नाम रखते हैं 1, यहाँ पर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लीजिए, सरफेस का नाम रखते हैं 2 और यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं 3, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, सरफेस 2, 3, 4 कुछ भी आपकी मर्जी है। इसका जो नॉर्मल सरफेस आएगा वो आएगा भाई इधर, तो ये जो हमारा DS1 है उसका जो नॉर्मल आ रहा है वो इधर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहने वाली है इधर, क्योंकि भाई जो शीट है उसके दोनों साइड आप चार्ज इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तो इस साइड वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और इस साइड वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, इस तरीके से आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहने वाला है, इधर। यहाँ पर बेटा एंगल कितना दिख रहा है, यहाँ एंगल सब दिख रहा है 0। आपको ये जरूर बहुत बेसिक्स आने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट करता है तो आप समझ सकते हैं। इसकी बात करोगे तो इसका नॉर्मल रहने वाला है भाई इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है इधर, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, इसका इधर रहने वाला है। यहाँ पे भी एंगल कितना बनना है, यहाँ एंगल बनना है 0, और यहाँ पर आप ले लोगे DS3, यहाँ पर नॉर्मल रहने वाला है भाई ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी इस साइड ही है, यहाँ पर एंगल लेने वाला है 90। यदि आप यहाँ पर भी एक छोटा सरफेस ले लेते तो इसका रहता है इधर नॉर्मल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है इधर, और एंगल यहाँ पर भी 90 ही बनता। तो मतलब चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां से पास होने वाला है ही नहीं। देखो मैंने आपको इस चीज को पहले ही बताया था, कैसे चेक कर सकते हैं भाई, मेरे राइट साइड वाली वॉल पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इधर, ठीक है, इस साइड। तो भाई टॉप से तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, वहां से निकली इधर चली गई, ऊपर से कैसे घूम के थोड़ा जाएगा ऊपर के, सीधा जा रहा है ना। जैसे पानी मान लीजिए वहां से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी निकल गया, तो आपसे कोई पूछे बताइए नीचे पानी कितना गया, भाई नीचे क्यों जाएगा, जब पानी इधर से आ रहा है तो सीधा इधर जाएगा। और मैंने आपसे बोला अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, भी आपको इमेजिन कर रहा हूं, तो ये मानो कि आपके उस सरफेस से तीर निकल रहे हैं, तीर। जैसे हमारे पास ये वाला सरफेस है ना, यहां से क्या मानो कि तीर निकल इधर ऐसे, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना आपके लिए इतना इजी है। तो फ्लक्स निकालते हैं भाई पहले, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कितना जाएगा भाई बताइए, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, 3 सरफेस है ना, तो फाई नेट हमारा कितना आ रहा है भाई, φ1 बताइए, ये रहा DS1 E DS1 cos 0 इंटीग्रेट सरफेस 1 के लिए, फिर E DS2 कौन सा वाला, ये वाला cos 90 आ रहा है भाई यहाँ पर, और 3 की बात करें तो E DS3 cos 0 यहाँ पर भी आ रहा है, तो भाई cos 90 वाला तो 0 हो गया आपके पास, तो क्या आ रहा है फाई नेट जो आपका आ रहा है विच इज इक्वल्स टू E बाहर ले लो DS1 सरफेस 1 के लिए, E DS2 सरफेस 3 के लिए, ये 3 और ये 1 बच गया, ये वाला 0 हो गया बेटा। अब ये DS1 एक छोटा सा एरिया है, यदि मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा आ जाएगा ना, हाँ या ना। तो आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए, सपोज लेट बेस एरिया, बेस एंड टॉप
एरिया ऑफ सिलेंडर इज ए। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, पूरा का पूरा एरिया को आपने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। इसे आप पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो S1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, ई ए प्लस यहाँ पे भी ई ए, कॉस जीरो ही है तो फाई नेट हमारा ये आ गया। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू 2E आपके पास आ गया है फाई नेट। अब एक चीज और चाहिए होती है आपको, क्या था, फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। अब भाई चार्ज एनक्लोज्ड कितना रहा होगा इसके अंदर, ये आपको निकालना बड़ा जरूरी है। बताइए चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे भाई, सिलेंडर है ये, इस सिलेंडर में चार्ज कितना एनक्लोज होगा, ये वाला, ये वाला ही तो होगा। सिलेंडर बड़ा होता तो चार्ज और बड़ा हो जाता। तो आप क्या बोलोगे चार्ज एनक्लोज में कि सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इंटू ए इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड आ गया है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, गॉस थ्योरम की। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बेटा गॉस थ्योरम क्या थी, फाई नेट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए बेटा फाई नेट कितना है हमारा, 2EA, चार्ज एनक्लोज कितना है हमारा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ए से ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज हमारे पास चीज आ गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी चीज क्या है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो आर डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां चले जाओ तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां चले जाओ तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर जाओगे तो भी, इधर जाओगे तो भी, इधर जाओगे तो भी। मतलब जो डिस्टेंस आर होता है ना वो आर इस फॉर्मूले में आया ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन पहला सरफेस चार्ज डेंसिटी, जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एप्सिलॉन नॉट भाई हमारे पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि एयर है बीच में, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो वहां से और प्लेट के बीच का जो मीडियम है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्री स्पेस होना चाहिए। यदि मीडियम आपने पुट कर दिया है कुछ तो उसके हिसाब से वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज आर के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा है। बच्चों हम करने वाले हैं इनफाइनाइटली प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखिए एक शीट की वजह से निकाल चुके हैं हम, यदि दो शीट्स रख दी जाए, सपोज मान लेते हैं भाई ये हमारे पास एक प्लेन शीट है और ये हमारे पास एक प्लेन शीट है, इसके ऊपर हमने चार्ज रख दिया है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरे वाले के ऊपर चार्ज भी क्या है पॉजिटिव, और दोनों की हमने कंडीशन ये मान ली है सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अलग अलग भी मान सकते हैं भाई आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, अलग अलग भी मान सकते हो। सपोज एक काम करते हैं अलग अलग ही मान लेते हैं, सिग्मा 1 मान लेते हैं और सिग्मा 2 मान लेते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर क्या है आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये हमारी कहानी है। तो अब इस प्लेन शीट की वजह से यहां पर ये हमारा बनना है रीजन 1, रीजन 1 ले लेते हैं उसको, इसे 2 ले लेते हैं और इसे 3 ले लेते हैं। आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन रीजन 1। रीजन 1 की हम बात करें तो क्या होगा भाई, सपोज यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे भाई, आप पॉजिटिव चार्ज रखो यहां पर, जैसे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव प्लेट से क्या करेगी, रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में। आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है, ठीक है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो मतलब इस शीट की वजह से इसके ऊपर चार्ज का लगा हुआ रिपल्सिव, और इस शीट की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का लग रही होगी रिपल्सिव, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम। देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये प्लेट इसे क्या करेगी रिपेल इस डायरेक्शन में, तो इसे हम मान लेते हैं E1 फर्स्ट प्लेट की वजह से, और इसकी हम बात करें तो ये भी क्या करेगी इधर ही रिपेल करेगी, दैट इज ऑल्सो E2। तो इन रीजन 1 E1 बताइए बेटा, E1 का मतलब समझ रहे हो ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट
या शीट वन फर्स्ट शीट के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हम निकाल रहे हैं। तो बताइए E1 वेक्टर कितना रहेगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात किया तो क्या होगी भाई, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर, तो हम लिख देंगे माइनस आई कैप। ठीक है, सिमिलरली E2 कितना होगा, वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन करेगी बेटा ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 रहेगा, और कितना रहेगा वो भी माइनस आई कैप, क्योंकि सिग्मा 2 वाला भी क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। अब वैसे यदि मैं बात करूं तो ई नेट कैसे निकालोगे आप, विच इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो बेटा E1 बताइए कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, दोनों का है। तो बेटा माइनस सिग्मा सब में दोनों में कॉमन है, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लेकिन माइनस आई कैप। तो ई नेट जो आ रहा है यदि वो निकालना चाहो तो क्या कर दोगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कर दो, लेकिन डायरेक्शन क्या रह रही है, माइनस आई कैप, मतलब ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा है। भाई आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स में सीबीएसई के अंदर, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, गॉस थ्योरम के और गॉस थ्योरम के ऊपर जो एप्लीकेशंस है उनके ऊपर प्योर न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास लास्ट ईयर सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है उसमें, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, जो आप लिख रहे हो ना वो बहुत मैटर करता है कि आप प्रेजेंट करके क्या टीचर को दिखा रहे हो सीबीएसई के अंदर। अब बात करते हैं हम रीजन टू में। आप बेटा पॉजिटिव चार्ज रखिए जरा, बेटा यदि पॉजिटिव चार्ज आप यहां रखते हो तो ये वाला इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, तो E1 वेक्टर हमारा आ गया इधर, E2 वाला रिपेल कर रहा होगा इधर, ये आ गया E2, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो इधर रिपेल करेगी, ये इधर वाला इधर रिपेल करेगा। तो E1 की डायरेक्शन बताइए, E1 वेक्टर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन रहेगी भाई प्लस आई कैप, और E2 कितना रहेगा भाई, सिग्मा E1 है ना तो ये 1 लगोगे और ये 2 लगाओगे, 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन रहेगी माइनस आई कैप। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई देखो ये वाला ये प्लेट इसको कहां रिपेल कर रही है, इस तरफ, तो इस तरफ के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, और ये वाला आई कैप है कहां, टुवर्ड्स राइट। इस तरीके से आप ले सकते हो। ई नेट निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 बताइए कितना आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। बेटा क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से बताइए, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, ये तो हो गया रीजन 1 वाला। कॉमन लीजिए, इसमें से क्या आ सकता है, 1/2 सिग्मा नॉट तो कॉमन है, तो आप लिखोगे ई नेट 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्या आएगा सिग्मा 1, बेटे तो मतलब आई कॉमन है ना तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2 आई कैप, ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो क्योंकि सिग्मा 1 की डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स राइट, और सिग्मा 2 डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसलिए उसका माइनस आ गया। रीजन 3 की बात करोगे तो भाई वो रीजन होगा यहां पर, तो ये वाला भी इसे रिपेल कर रहा होगा इधर, ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, दोनों की डायरेक्शन हो गई सेम। E1 बताइए कितना आएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट, E2 कितना रहेगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। यदि ई नेट निकालना हो आपको तो कितना आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बाद आई कैप लगा हुआ है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप विच इज ई नेट। तो भाई जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, देखो ये वाली और जो सबसे पहले वाली केस में आपने निकाली थी, दोनों आपके पास सेम आई है पर डायरेक्शन का डिफरेंस है। इस वाले रीजन में, रीजन 3 में डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इस वाले रीजन में टुवर्ड्स लेफ्ट था, सिर्फ यहाँ पे माइनस आई कैप आ रहा था। बीच वाले में आपको नेट निकालना पड़ेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यदि सिग्मा 1 बड़ा हुआ, मतलब ये वाली चीज बड़ी हुई, तो आपके पास डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स राइट, और यदि सिग्मा 2 ज्यादा हुआ तो आ जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा।
छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो बराबर होने पे आपके पास ये और ये जीरो हो जाएंगे, बराबर माइनस बराबर। यहां पर आप बात करोगे तो ये दोनों बराबर है, सिग्मा सिग्मा लिखते तो इसे क्या लिख देते आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा आया था, 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि दोनों प्लेट पॉजिटिव हैं तो इधर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बीच में आएगा हमारा जीरो। लेकिन ये कंडीशन कब रहेगी, जब दोनों की दोनों प्लेट्स का सिग्मा सेम रहेगा तो। अदरवाइज जो हमने प्रूव किया है उसे आप प्रेजेंटेशन के साथ सही तरीके से लिखना।